प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे से आप वाकिफ होंगे। मोदी का बिहार दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा था। माना यह भी जा रहा था कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे सहित कई सौगात मिल सकते हैं, लेकिन बिहार की झोली एक बार फिर से खाली ही रही। लेकिन जैसे ही मोदी का आगमन बिहार हुआ और उसके बाद 2-3 घंटों तक जो सियासत चली, उसके बाद मोदी दिल्ली पहुंचे भी नहीं होंगे कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के 80 विधायक नीतीश कुमार के खिलाफ हो गए और सभी बागी विधायकों ने कहीं ना कहीं चिट्ठी पर दस्तखत कर दिया है। तस्वीरें बिहार के मंत्रालय से निकलकर सामने आ रही है। आपको रामसूरत राय मामले में सब कुछ पता होगा, कैसे बिहार सरकार के भूमि राजस्व सुधार मंत्री रामसूरत राय के 100 से अधिक ट्रांसफर वाले चिट्ठी को सीएम नीतीश ने रद्द कर दिया था और इस पर चर्चा इतनी तेज हो गई कि इस्तीफे तक की बात शुरू हो गई थी, लेकिन इस्तीफा हुआ नहीं और अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि सीएम नीतीश अपने फैसलों को वापस लेंगे या रामसूरत इस्तीफा देंगे। खबर यह है कि 19 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुला ली है, लेकिन उसके पहले 80 विधायक कैसे बागी हुए हैं और क्या मामला है, ये सारी चीजें हम आपको बता देते हैं। रामसूरत राय ने मीडिया से बातचीत के क्रम में कह दिया कि वो बिहार की जनता के लिए काम कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो वो जनता दरबार नहीं लगाएंगे, सिर्फ मंत्रालय का काम करेंगे। हमने ट्रांसफर पोस्टिंग किया है जिसमें कई सारी कमियां थी, उसको देखते हुए किया है। इस विभाग में माफिया बैठे हुए हैं और वह माफिया पुराने समय से बैठे हुए हैं, तो नए तरीके से हम काम कर रहे हैं तो उन माफियाओं को दिक्कत हो रही है और इसीलिए वो सीएम से शिकायत कर चुके हैं। और यही वो बात है जिसके बदौलत सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा लेने और हमारे ऑर्डर को रद्द करने की बात कह रहे हैं। अब एक तरफ जहां सीएम नीतीश पर ही सवाल खड़े हो गए, वहीं दूसरी तरफ रामसूरत राय ने भी स्पष्ट कर दिया कि आने वाले दिनों में बिहार में जो ये सियासत भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच हो रही है, तो किसी के मंत्रालय में कोई दखल नहीं देगा। रामसूरत राय ने यह भी स्पष्ट किया है कि हमने 80 विधायकों से विचार कर सब कुछ पूछ कर यह फैसला लिया है। यानी ये जो 80 विधायक हैं, अगर रामसूरत इस्तीफा देते हैं तो इन 80 विधायकों के खिलाफ ये बयान होगा और सीएम नीतीश ने उन 80 विधायकों के खिलाफ ही लेटर रद्द किया है। एक तरफ रामसूरत राय अकेले दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन जब से उन्होंने 80 विधायकों का समर्थन हासिल किया है वो काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने फैसले को रद्द किया तो ये सिर्फ मंत्रालय का फैसला नहीं, ये 80 विधायकों का फैसला था। ये तमाम चीज़ें रामसूरत राय कह रहे थे। अब एक बार फिर से पीएम मोदी के सामने रामसूरत राय अपनी बातों को रख पाए या नहीं रख पाए, ये बड़ा सवाल है। लेकिन बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और जो कोर कमेटी है उसके सामने ये बातें स्पष्ट रूप से रखी गई होंगी। अब ऐसे में सीएम नीतीश का ये बड़ा दाव भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके रिश्ते को कैसे बिगाड़ती है और ये जो 80 विधायक नीतीश से बागी हुए हैं कैसे एक बार फिर से नीतीश के साथ आएंगे। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास 77 विधायकों की संख्या है और 80 विधायकों ने उन्हें समर्थन किया है। यानी कहीं ना कहीं अन्य दलों के विधायकों का भी समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। देखना ही होगा भाजपा के साथ सीएम नीतीश जो ये आंख मिचौली के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को इस बार फंसा दिया है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।